वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू हील पेन ऑफ फीलिंग ऑफ इमोशनली निग्लेक्टेड। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग हैं कि जिन्हें रिलेशनशिप में ये फीलिंग आती है कि हम निग्लेक्टेड है, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमें कोई सुनता नहीं है, और उस वजह से हम अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या कहें, एक अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है। हमारी हैप्पीनेस ऊपर ऊपर से दिखती है, लेकिन अंदर से हमें एक खालीपन लगता है, एम्प्टीनेस लगता है। और जब हमें कोई सुनता नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम दूसरों के साथ और खुद के साथ एक डिस्कनेक्शन फील करते हैं। सो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, हाउ टू हील पेन ऑफ फीलिंग ऑफ इमोशनली निग्लेक्टेड। Myself Pooja, I am a life coach and healer. Let's start how to heal this pain. So सबसे पहले उसमें हमें करना क्या है, तो कौन सी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको फील होता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आप कौन से तनाव से गुजर रहे हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आपको समझने वाला नहीं है, और आपको लगता है कि आपको बस यूं ही छोड़ दिया गया है, कोई कनेक्शन नहीं है, एक डीप हर्ट है उस वजह से। सो कौन से रिश्ते में आप ऐसा फील करते हैं? तो जैसे कि मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा फील कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ऐसा फील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ। कौन से रिश्ते में आपको ये फीलिंग है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करिए और एक नोटबुक और पेन लेकर लिखिए कि उनका कौन सा ऐसा बिहेवियर है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो मेरे साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो मेरी बात को गलत तरीके से परसीव करते हैं, या फिर वो मुझे सब कुछ करने के बाद भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके वजह से आपको निगलेक्टेड फील होता है? क्योंकि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, आप अगर लिखने बैठेंगे तो 2 से 3 उनके ऐसे बिहेवियर होंगे कि जिस बिहेवियर के कारण आपको लगता है कि वो आपको सुनते नहीं है और समझते नहीं है। यहाँ पे बाद में हम जो एक्सरसाइज करवाने वाले हैं उसमें हम लेंगे कि कोई मेरी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, सब कुछ करने के बाद अप्रिशिएट नहीं करता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हम जनरल आपको समझाने के लिए लेंगे, लेकिन आपके टॉपिक स्पेसिफिक होने चाहिए कि वो मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं करते, और अगर सुनते हैं तो आधी अधूरी सुनकर सीधा अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, जजमेंट दे देते हैं, गलत तरीके से मेरी बात को परसीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर हमें जानकारी है तो हम ठीक तरीके से हीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि हीलिंग तभी हो पाएगा जब हमारे पास स्पेसिफिक पेन पॉइंट होगा। क्योंकि अगर हम मान लो मुझे पेन पेट में हो रहा है और मैं दवाई सर दर्द की ले रही हूँ, तो कैसे ठीक होगा? सेम उसी तरीके से हीलिंग भी स्पेसिफिक तरीके से होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जल्दी से उसे लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी आंखों को बंद करना है। जस्ट क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट, और बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूजिक ऑन करके आपको कहना है, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग दिस फीलिंग ऑफ निग्लेक्टेड फ्रॉम माई स्पाउस or whoever that person is. I am so sorry, dear Pooja, for feeling that you are neglected. Please forgive me for not understanding what expectation I have from that person. Please forgive me for not communicate clearly, with calm and with ease, what is my expectations are. Thank you so much to that person who is giving me the opportunity to reconnect with myself and understanding what I am going through right now. I love myself. I accept myself the way I am. And now I am ready to release this pain of फीलिंग निग्लेक्टेड। आई एम सो सॉरी। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ उसके लिए कभी मैंने खुद को ही अप्रिशिएट नहीं किया है,
प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे ये लगता है कि कोई मेरी बातों को सुनता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि कभी मैंने खुद ही अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश नहीं की है। थैंक यू सो मच टू दैट पर्सन कि जिसने मुझे मौका दिया खुद को अप्रिशिएट करने का, खुद की बातों को सुनने का और खुद के साथ रिकनेक्ट होने का। आई लव यू डियर पूजा, आई एक्सेप्ट यू डियर पूजा, एंड आई रिलीज ऑल द पेन which I felt in this situation, which I felt because of that person. I completely release my pain. I willingly and completely release my pain because आज के बाद कोई मेरी बातें सुने या ना सुने, कोई मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, मेरा ये खुद से वादा है कि आज से हर एक छोटे काम के लिए मैं खुद को अप्रिशिएट करूँगी, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ खुद के साथ एक इतना प्यारा रिश्ता बनाऊँगी कि जहाँ पर मैं लव सीकर की जगह लव गिवर बन जाऊँ। आई एम रेडी टू गिव लव, आई एम रेडी टू रिलीज लव। और अब इस चीज़ को विजुलाइज करें कि आपके और उस इंसान के बीच में जो भी नेगेटिविटी थी वो पूरी तरह से रिलीज़ हो रही है और आपके बीच में फिर से एक प्यारा सा लव एंड कनेक्शन का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और आप एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड लव और हार्मनी को खुद के साथ और दूसरों के साथ फील कर पा रहे हैं। इसे फील करें, महसूस करें कि आपका रिश्ता पूरी तरह से अब हार्मोनियस और लविंग बन चुका है। सो इस तरीके से अगर हम डेली इस एक्सरसाइज को 21 डेज तक अगर फॉलो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी निग्लेक्टेड फीलिंग हमारे साथ वापस हमारे अंदर रह जाए। इसे अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करके हम हमारी निग्लेक्टेड, अनअप्रिशिएट, अनहर्ड फीलिंग को आसानी से हील कर पाएंगे। तो क्या आप अपने रिश्तों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हार्मोनियस और फुलफिलमेंट से भरा बनाना चाहते हैं? तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपने रिश्तों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फुलफिलमेंट, मैग्निफिसेंट और हार्मोनियस बना पाए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसे लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।